हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर एब्रीविएशन का। और इसमें मैं टोटल 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है, एब्रीविएशंस के। और जो सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मतलब स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक देखना। आपको कहाँ देखना? स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। जो भी आपको अगर आए उसको स्किप कर देना, लेकिन अगर जो आपको नहीं आता उसको चाहे तो आप नोट बनाइए या फिर एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बायोस। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस हो गया BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। IMEI हो गया इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI। HTTP हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हो गया। RAM रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हो गया। ALU हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CAD हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ये टाइपिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था, टाइपिस्ट के एग्जाम में। पोस्ट हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया पोस्ट। CLI हो गया कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो गया, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ROM हो गया रीड ओनली मेमोरी। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ROM हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर है GPRS का मतलब होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, GPRS। फोर्ट्रैन का मतलब हो गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन। SMP हो गया स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। HTTPS हो गया हाइपर टेक्स्ट, ये गलत है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस का मतलब यहाँ खाली सिक्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो HTTPS हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये थोड़ा गलत टाइपिंग किया है। CDMA हो गया कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA। COBOL हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ASCII ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। JPEG हो गया ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, और ये इस बार PT के एग्जाम में पूछा गया था, JPEG। MIME हो गया मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ENIAC का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हो गया ENIAC का फुल फॉर्म हो गया। फिर आई थिंक यहाँ पर NTFS क्या है? NTFS का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं। NTFS होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। छोटा b रहेगा, जब छोटा b रहेगा तो उसका मतलब होता है बीट्स पर सेकंड, और कैपिटल B रहेगा तो उसका मतलब होगा बाइट्स पर सेकंड, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। CMOS होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एल्गोल होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। DDR हो गया डबल डेटा रेट हो गया, DDR डबल डेटा रेट हो गया। DSL हो गया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। CGA हो गया कलर ग्राफिक एरे, CGA। ISO हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर हो गया गीगो हो गया गार्बेज इन गार्बेज आउट। PPI हो गया पिक्सल पर इंच। QDR हो गया क्वाड डेटा रेट। TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA। VLAN हो गया वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। URN हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। URI हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। XSL हो गया एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। FAO हो गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। LIFO हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। IMAP का मतलब होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एसिड चूंकि इंटरनेट में यूज होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एटोमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन ड्यूरेबिलिटी इसका होता है। BAL का होता है बेसिक असेंबली लैंग्वेज। BER होता है बीट एरर रेट। फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड फ्लॉप्स। एज का मतलब हो गया इनहेंस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, आपको बताना है GSM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC होता है कार्बन कॉपी। और MPEG होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, और ये इस बार भी PT में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। SQL एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इंटरनेट के मामले में। SQL हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL लैंग्वेज का यूज होता है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है, SQL। टेलनेट होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। VPN हो गया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। FAT हो गया फाइल एलोकेशन टेबल। CRT हो गया कैथोड रे ट्यूब। FIFO हो गया FIFO
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वायरस, VIRUS वायरस का फुल फॉर्म हो गया। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। पीसीबी, पीसीबी हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी हो गया, ठीक है। फिर है पीरोम, पीरोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मॉडेम हो गया मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एडीसी, एडीसी हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। डीएसएल हो गया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल। एमोल्ड का मतलब हो गया एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिट डायोड, और ये स्मार्टफोन वगैरह में आप जो भी स्क्रीन देखते हैं वो एमोल्ड का ही रहता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। आईसीटी हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईआरसी हो गया इंटरनेट रिले चैट। ईबीसी डीआईसी, ईबीसी डीआईसी का मतलब हो गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। मीमो, एमआईएमओ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मीमो। पीएनपी, पीएनपी हो गया प्लग एंड प्ले, पीएनपी क्या हो गया प्लग एंड प्ले। मॉसफेट, MOSFET, मॉसफेट का नाम सुने होंगे आप लोग। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। RAID, रेड का हो गया रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। WWAN हो गया वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया WAN वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें खाली एक वायरलेस जोड़ता है, ठीक है। VFS हो गया वर्चुअल फाइल सिस्टम। RTOS हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेशन सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए था, आई थिंक मेरे हिसाब से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर एक बार आप क्रॉस इसको थोड़ा चेक कर लेना। PPP होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। IRC इंटरनेट रिले चैट। DDR होता है डबल डेटा रेट, DDR हो गया डबल डेटा रेट। ARPANET, ARPANEट हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANEट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। SRAM हो गया सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है DRAM, एक होता है DRAM, तो जो DRAM होता है वो यही होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का मतलब होगा सिंक्रोनस, सॉरी ये जो लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है, ये SRAM का नहीं है बल्कि SDRAM का है। किसका है? SDRAM का, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SDRAM का है, ठीक है। फिर है बेसिक, बेसिक का मतलब हो गया बिगिनर ऑल पर्पसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। UDP हो गया यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। साटा हो गया, एक होता साटा केबल, एक होता पाटा केबल, पाटा के आप खुद से देख लेना कौन सी होता है पाटा। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। DDL हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ARP मतलब हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। FXP हो गया फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, FXP हो गया फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, फाइल को एक्सचेंज करने में इसका यूज किया जाता। PPTP हो गया पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल, है ना, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग जिसको बोल सकते हैं टनलिंग प्रोटोकॉल। XNS का मतलब होगा जीरोक्स नेटवर्क सर्विस, जीरोक्स नेटवर्क सर्विसेज। WWW 4 बार W है तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो 3 बार के लिए हुआ, जो चौथा के लिए उसका मतलब होता है वॉर्म, उसका मतलब क्या होता है WORM, वॉर्म, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म 4 W रहेगा। तो PHP हो गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ISP हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक होता है TCP, एक होता है IP, ये भी आपको खुद से देख लेना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस तरह के तो आपको पूरा याद ही होगा, लेकिन जिनको नहीं याद रहेगा वो TCP और IP के बारे में जाके देख लेना, ठीक है। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। SDLC होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। CD-RAW का मतलब हो गया CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। एक होता है CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। एक होता है CDR, आप इसको खुद से जाके देखना CDR क्या होता है। URL क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CPU हो गया कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। पोस्ट हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक होता है CPU, एक होता है MU यानी मेमोरी यूनिट, ठीक है। GUI हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। AMD प्रोसेसर होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। तो जो मैंने यहाँ पर दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले दिया, जो मैंने छोड़ा तो इसलिए वो छोड़ा होगा कि या तो वो बहुत ज्यादा इजी होंगे जो आप लोगों को पता होंगे, है ना, या फिर वो एग्जाम के लेकर के उतना इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगे, ठीक है। जैसे बहुत सारा इसमें है, जैसे हम बताए ना कि MU छोड़ दिए, CTRL छोड़ दिए, कंट्रोल होता है इसका मतलब, तो ये सबको मैंने बेसिकली हटा दिया क्योंकि वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग नहीं रहे थे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर ये आपको 100 अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आप कोई भी सोर्स जाकर एक्स्ट्रा अगर आपको टाइम मिले और पढ़ने का मन है तो कोई भी सोर्स जाकर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।